2016 में, लेकिन एक साल तक तो किसी को भी मान लो। मैं 2024 में कहाँ हुआ था, वे संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और आज ये वीडियो बना के इतनी खुशी हो रही है क्योंकि हम विश्व चैंपियन बन गए हैं। और महान शायर नवजोत सिंह सिद्धू की एक कविता याद आ रही है कि मंजिल उसे मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो सिद्धू जी के इस कविता से खड़काते हैं वीडियो को और हम विश्व चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, तो और विश्व चैंपियन बनने के बाद हमको भी किसी फील्ड में चैंपियन बनने के लिए हम लोग जो प्रयासरत हैं उसके लिए मोटिवेशन मिला है। तो आइए जो 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ T20 विश्व कप से संबंधित, जितने भी फैक्ट हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन में कवर है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी T20 विश्व कप 2024 किसने जीता? तो बताओ भाई, कौन है विजेता? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका है क्या, इंग्लैंड है क्या, भारत है क्या, कौन है? तो हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन पहले क्वेश्चन से कुछ कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जैसे कि विश्व कप कब कब कहां कहां कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो विश्व कप का ये जो संस्करण था 2024 का जो संस्करण था वो 9वां संस्करण था। ठीक है, विश्व कप का। तो पहला संस्करण कब हुआ? पहला संस्करण हुआ 2007 में। ठीक है, और अभी वर्तमान में कौन सा संस्करण हुआ है? 2024 में 9वां संस्करण हुआ है। और विश्व कप का दूसरा संस्करण हुआ था 2009 में। ठीक है, उसके बाद विश्व कप का तीसरा संस्करण कराया गया 2010 में। ठीक है, 10 के बाद फिर हम रेगुलर हुए और चौथा संस्करण हम लोगों ने कराया 2012 में। उसके बाद पांचवा संस्करण हम कराए 2014 में, छठवां संस्करण हम कराए 2016 में। लेकिन 16 के बाद अगला संस्करण जो 7वां संस्करण होता वो होना था 2018 में। तो यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारी द्विपक्षीय सीरीज थी और आपको तो पता है कि आईसीसी का कोई भी इवेंट डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हमारा जो आईपीएल है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तो 2018 का जो आईसीसी वर्ल्ड T20 सीरीज था वो स्थगित हो गया और ये चले गया 2020 में। लेकिन आपको पता है 2019-20 का काल कोविड से संबंधित था, इसलिए वो एक साल और शिफ्ट हो गया और 7वां संस्करण हमारा हुआ 2021 में। उसके बाद हम 8वां तो हमारा पूर्व नियोजित था 2022 में कराना और 9वां संस्करण आपके सामने है 2024 में। ठीक है, यहां देखते हैं कि जो हमारा पहला संस्करण था, ठीक है, जो हमारा पहला संस्करण था जो हमारा पहला संस्करण था 2007 का, तो 2007 का जो कप था वो कौन जीता था? हमारा प्यारा हिंदुस्तान। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में शानदार वर्ल्ड कप फाइनल हम सब देखे थे। पाकिस्तान को हमने हराया था, ठीक है, 2009 में। और मिसबाह उल हक का वो वाला स्कूप शॉट तो आपको याद ही होगा और श्रीसंत का वो कैच भी आपको याद होगा। ठीक है, 2024 में भी हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ठीक है, तो भारत जो है हमारा, भारत 2 बार विश्व कप चैंपियन बना है। एक तो 2007 में और दूसरा 2024 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड कप कौन जीता? पाकिस्तान। दूसरा वर्ल्ड कप कौन जीता? पाकिस्तान। और तीसरा वर्ल्ड कप कौन जीता? इंग्लैंड। ठीक है, तीसरा वर्ल्ड कप कौन जीता? इंग्लैंड। उसके बाद चौथा वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज। ठीक है, पांचवा वर्ल्ड कप कौन जीता? श्रीलंका। और छठवां वर्ल्ड कप कौन जीता? वेस्ट इंडीज। इसके साथ ही जो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज भी 2 बार विश्व चैंपियन बन चुका है। ठीक है, एक तो 2 बार विश्व चैंपियन कौन बना? इंडिया। उसके बाद दूसरी बार वर्ल्ड विश्व चैंपियन 2 बार कौन बनते दिख रहा है हमको? वेस्ट इंडीज दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 2021 में जो मुकाबला हुआ उसमें विश्व चैंपियन कौन बना? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद 2022 में विश्व चैंपियन कौन बना? इंग्लैंड। वर्ल्ड कप T20 का फॉर्मेट में जो विश्व चैंपियन बन रहा था वो कौन बना? इंग्लैंड। तो अब देखोगे कि इंग्लैंड भी 2 बार विश्व चैंपियन बन चुका है। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि 2 बार विश्व वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाली टीम कौन कौन सी है, तो पहला तो हो गया भारत, दूसरा हो गया वेस्ट इंडीज, तीसरा हो गया इंग्लैंड
और एक एक बार वर्ल्ड कप कौन जीता है? तो एक एक बार वर्ल्ड कप जीता है भैया, देख लो, एक एक बार विश्व वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान, एक बार जीता है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका एक बार जीता है और एक बार हमारा ऑस्ट्रेलिया जीता है, एक एक बार विश्व चैंपियन बना है। लेकिन बच्चों इस लिस्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, अगर वो पूछना चाहेगा तो। सर्वाधिक समय तक विश्व चैंपियन रहने का रिकॉर्ड किस एक देश के नाम है? मतलब आप यहां देखो 2016 में वेस्ट इंडीज विश्व चैंपियन बना और वो कितने साल तक विश्व चैंपियन रहा? 2021 तक। मतलब वेस्ट इंडीज इकलौती ऐसी टीम है जो 5 सालों तक अनवरत मतलब एक बार में 5 सालों तक विश्व चैंपियन रहने का उनका क्या है? विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो कंटिन्यू 2 वर्ल्ड कप जीती है। T20 फॉर्मेट में कोई भी एक ऐसी टीम नहीं है जो कंटिन्यू बेसिस में 2 वर्ल्ड कप जीती है, ठीक है ना। तो लगातार कंटिन्यू विश्व चैंपियन रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? 5 वर्षों तक किसके पास है? वेस्ट इंडीज के पास है, ठीक है। और सर्वाधिक कम समय तक विश्व विजेता रहने का रिकॉर्ड 2 देशों के पास है। देखिए ये विश्व पाकिस्तान हमारा जो प्यारा पड़ोसी है वो 1 साल यहां विश्व चैंपियन रहा, उसके बाद फिर से 2010 में क्या हो गया? वर्ल्ड कप हो गया। अब क्या हुआ? 2010 में जब वर्ल्ड कप हुआ तो इंग्लैंड जीत गया, मतलब ये 1 ही साल तक क्या रहा? विश्व चैंपियन रहा। और यहां से हमारा जो प्यारा देश है, एक दोस्त हमारा ऑस्ट्रेलिया, वो भी कितने साल तक विश्व चैंपियन रहा है? 1 साल तक। तो पाकिस्तान 2009 से 2010 तक 1 साल विश्व चैंपियन रहा। और अगर वेस्ट इंडीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 2021 से 2022 तक वो भी 1 साल ही बस विश्व चैंपियन रहा, ठीक है। पर यहां हमको देखना है कि हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। यहां देखो 2022 में ये जो इंग्लैंड था, ठीक है, ये वाला इंग्लैंड जिसमें विश्व विजेता बना था, इस मैच का आयोजन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंग्लैंड जो विश्व कप जीता उसका आयोजन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये जो 2024 के 9वें संस्करण का विश्व कप है उसका आयोजन कहां हुआ था? यूएसए और कौन कौन मिलकर कराए? वेस्ट इंडीज, ठीक है। यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों मिलकर कराए। और यहां कौन जीता? इंडिया जीता। और 10वां संस्करण जो है 10th T20 वर्ल्ड कप जो होगा 2026 में होगा। और 2026 में मैच कहां होने वाला है? इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है। मतलब यहां इंडिया को एक बार फिर से जीतने की संभावना अधिक है, क्योंकि होम कंट्री में जब टूर्नामेंट होता है तो एक अलग से एडवांटेज रहता है, ठीक है, अलग से एडवांटेज। तो इसको मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप, ठीक है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक विकेट किसने लिया? ठीक है, सबसे अधिक विकेट किसने लिया है? फजल हक फारूकी, ठीक है, अफगानिस्तान के प्लेयर हैं फजल हक फारूकी। फजल हक फारूकी ने 8 मैचों में, ठीक है, कितना विकेट लिया? 17 विकेट। और ये जो हमारे अर्शदीप सिंह है इंडिया के, उन्होंने भी 8 मैचों में कितना विकेट लिया? 17 विकेट लिया। तो प्रश्न ये उठता है, जब दोनों ने 8 मैचों में 17 विकेट लिया, तो मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि फजल हक फारूकी सबसे अधिक? क्योंकि सबसे कम इकोनॉमी के साथ ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन दोनों के बीच किसका है? फजल हक फारूकी का है। तो इसलिए सर्वाधिक विकेट कौन लिया मानेंगे अपन? फजल हक फारूकी। लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन के पैटर्न पे। अगर ए बोला है फजल हक फारूकी, बी बोला है अर्शदीप सिंह और सी बोला है ए और बी दोनों, तो हम ए और बी दोनों को मारेंगे, ठीक है। अगर इसमें फजल हक फारूकी का नाम ही नहीं है, अर्शदीप सिंह का बस नाम है, तो हम किसको लेंगे? अर्शदीप सिंह का। लेकिन अगर क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप का है, ठीक है, जिसमें इन 3 के सहित एक और बॉलर का नाम है, तो हम किसको लेंगे? फजल हक फारूकी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां अपन ऐड भी किए हैं इसको, क्या बोल रहे हैं? अर्शदीप सिंह जो है हमारे, वो 8 मैचों में 7.16 की इकोनॉमी के साथ 17 विकेट लिए हैं, ठीक है। और फजल हक फारूकी जो अफगानिस्तान से संबंधित है, वो 8 मैचों में 6.5 की इकोनॉमी से 17 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या दे देंगे? औसत, एवरेज, मतलब पर रन
इन्वेस्ट करके अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके पास है? फजल हक फारूकी के पास है, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह, हमारे सुपरस्टार जसप्रीत बुमराह, ठीक है, उसका 8 मैचों में 4.1 की इकोनॉमी के साथ 15 विकेट लिए हैं, ठीक है। इसीलिए जसप्रीत बुमराह को अपन क्या बोलते हैं, क्या मिला है? मैन ऑफ द सीरीज मिला है, मैन ऑफ द सीरीज मिला है, ठीक है। अरे यार देखो, विश्व कप का चैंपियन आप किसी को भी मान लो, ठीक है, लेकिन जो मैच कहानी में ट्विस्ट आया है ना, वो तो जसप्रीत बुमराह के बाद ही आया है, ठीक है। जब जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आई तो अचानक प्रेशर क्रिएट हुआ और उसके बाद विकेट गिरना चालू हुआ। कोई भी मैन ऑफ द मैच बन जाए, कोई भी कुछ बन जाए, लेकिन मैच का हीरो तो एक ही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक रन किसने बनाए? बताओ, सबसे अधिक रन किसने बनाए? तो रहमतुल्लाह गुरबाज, ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा, कौन बनाया था? तो हमको पता है कि रहमतुल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर है। अफगानिस्तान यार इस T20 वर्ल्ड कप में जो एक टीम है जो सबसे ज्यादा निखर के आई, ठीक है, सबसे ज्यादा निखर के आई, वो टीम कौन सी थी? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को देख के यार पूरा देश लगभग समाप्ति के कगार में पहुंच गया उनके, इतना बड़ा, इतने परेशानी में वो देश, लेकिन देखो लगभग शून्य संसाधनों के साथ वो उसके प्लेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तो इससे हमको भी सीख मिलती है कि भले संसाधन हमारे पास थोड़े कम हो, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस में उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेहनत हमारे साथ है, ठीक है। तो T20 विश्व कप 2024 में सबसे अधिक रन बनाने वाली टीम प्लेयर कौन से? रहमतुल्लाह गुरबाज। 8 मैचों में रहमतुल्लाह गुरबाज ने कुल 281 रन बनाए, 281 रन बनाए। और इसके बाद नंबर आता है हमारे प्यारे शर्मा जी के लड़के का, और शर्मा जी का लड़का हमारा जो था वो बनाया है 8 मैचों में 257 रन, ठीक है, और लगभग 20 छक्का मारा है हमारा शर्मा जी का लड़का, ठीक है। और सबसे ज्यादा सिक्सर मारने का रिकॉर्ड किसके पास है बोलोगे T20 विश्व कप में? तो इस पर्टिकुलर T20 विश्व कप में किसके पास है? रोहित शर्मा। इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्का कौन मारा है? रोहित शर्मा। और T20 के इतिहास में सर्वाधिक छक्का मारने वाला प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा छक्का कौन मारा है T20 के इतिहास में? रोहित शर्मा। और इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में सर्वाधिक छक्का मारने वाला प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया, आगे देखते हैं। अच्छा, ये क्या प्रश्न भाई? देखो, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में कप्तान का उनसे संबंधित देशों से मिलान करो। तो राशिद खान कहां का कप्तान है भाई? बांग्लादेश का है, कनाडा का, आयरलैंड, अफगानिस्तान का। तो किसी को भी बताने की जरूरत है क्या कि ये अफगानिस्तान का है? नहीं। नजमुल हुसैन सांतो, ये किसका है? आप सबको पता है ये किसका है? बांग्लादेश का कप्तान है, ठीक है। इन दो में आप कंफ्यूज हो गए। सियाद जफर जी हैं जो कनाडा के हैं कप्तान, ठीक है। और जो स्टर्लिंग है वो कहाँ के कप्तान है? आयरलैंड के। तो सही आंसर देखो चुनने कैसे, पहला का क्या है? 4, पहला का 4, पहला का 4। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इन दोनों को तो काट ही दो। उसके बाद सांतनु 2, मतलब 2 का क्या होगा? बी का क्या होगा? 1। तो बी का 1, बी का 2, तो इसको भी काट दो। तो सही आंसर क्या है? ए। सही आंसर क्या है? ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई? तो भैया सबसे पहले तो सेमीफाइनल के लिए कौन कौन सी टीम क्वालिफाई की? तो हमको पता है कि जो ये सुपर 8 का मुकाबला था उसमें 2 टीमों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया था। ग्रुप ए से 2 टीमें आई, एक तो इंडिया थी, एक तो आपकी प्यारी अफगानिस्तान थी, ठीक है। और ग्रुप बी से 2 टीम आई, एक तो इंग्लैंड थी और दूसरा वेस्ट इंडीज थी, ठीक है। और इंडिया का मुकाबला हुआ सेमीफाइनल में किससे? इंग्लैंड से। और अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज से, साउथ अफ्रीका से, सॉरी साउथ अफ्रीका से हुआ, ठीक है। तो अफगानिस्तान का मुकाबला किससे हुआ? साउथ अफ्रीका से हुआ। और यहां से कौन निकल के आया? साउथ अफ्रीका। और यहां से कौन निकल के आया? इंडिया। और इन दोनों के बीच बारबाडोस में क्या खेला गया? फाइनल मुकाबला। अब इस प्रश्न में आते हैं। अफगानिस्तान तो भैया सेमीफाइनल खेली थी, आपको पता है। भारत भी सेमीफाइनल खेली है, आपको पता है। पर हमारी जो ऑस्ट्रेलिया है वो क्या नहीं खेल पाई? सेमीफाइनल नहीं खेल पाई है, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, कौन सा देश है जो 2024 में आईसीसी विश्व T20 की मेजबानी किया है? 2024 में कौन सा देश था जो मेजबानी किया है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अमेरिका और वेस्ट इंडीज। और मैं आपको बता चुका हूं कि 2024 में तो कौन मेजबानी किया? ये मेजबानी किया। लेकिन एग्जाम में एक पहले और एक बाद का भी पूछता है। तो 2022 में कौन मेजबानी किया है? ऑस्ट्रेलिया। 2022 में कहां हुआ था वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया में। और 2026 में ये वर्ल्ड कप कहां होगा? इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, इंडिया और तो 2026 में कहां होगा? इंडिया और श्रीलंका में। 2022 में कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। 2024 में कहां हुआ था? वे संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? ठीक है, फाइनल का मुकाबला तो भाई अपन क्या ही बताएं, एक बार पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं। फाइनल का जो मुकाबला है वो उसमें मैन ऑफ द मैच कौन था? तो फाइनल का मैच कब हुआ था? सबसे पहले तो 55वां मैच था पूरे वर्ल्ड कप का। ठीक है, कौन सा मैच था? 55वां मैच। मतलब जो वर्ल्ड कप का 9th संस्करण था ना, वो स्टार्ट हुआ था 2 जून से। अच्छा, यहां भी हमको ये याद रखना है कि हम देखें कि जो इसमें बताया गया हमको कि वर्ल्ड कप कब से चालू हुआ, तो 1 तारीख से चालू हुआ कि 2 तारीख से चालू हुआ? तो अमेरिका में वर्ल्ड कप कब से चालू हुआ? 1 तारीख को। लेकिन यहां कब से चालू हुआ? 2 तारीख से। तो 2 तारीख से चालू हुआ कहां? भारत में। ठीक है, तो 2 तारीख से चला 29 तारीख तक। 2 तारीख से 29 तारीख तक। 29 तारीख को क्या हुआ? फाइनल मैच हुआ। फाइनल मैच कब हुआ? 29 को। ठीक है, अब इसमें टोटल कितने मुकाबले खेले गए? 55 मुकाबले खेले गए। फाइनल किसके साथ हुआ? इंडिया और साउथ अफ्रीका का। ठीक है, इंडिया कितना रन बनाया? 176 रन बनाया। इंडिया कितना रन बनाया? 176 रन। साउथ अफ्रीका कितना बनाया? 169 रन। साउथ अफ्रीका कितना बनाया? 169 रन। और इंडिया कितने रन से जीता? 7 रन से जीता। इंडिया कितने रन से ये मैच जीता बच्चों? 7 रन से ये मैच जीता। और इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था? मेरे ख्याल से इस मैच में वर्ल्ड मैच ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली। और विराट कोहली इस मैच में कितने रन बनाए थे? 76 रन। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई अक्षर पटेल को होना था। ठीक है, क्योंकि वो रन भी बनाए, विकेट भी लिए। ठीक है, पता नहीं क्यों विराट कोहली को दिए। ठीक है, लेकिन वो संभाले पारी को, बहुत अच्छी पारी थी। और मैन ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली, 76 रन। ठीक है, स्मार्ट कैच का भी अवार्ड मिला है, आपको पता है? ठीक है, स्मार्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, स्मार्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला होगा? बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताओ कि किसको मिला है स्मार्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट का। और किसका कैच लिए थे? वो किसका कैच लिए थे? डेविड मिलर का। ठीक है, किसकी बॉलिंग में वो कैच लिया गया था? हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में। ठीक है, स्मार्ट कैच ऑफ द मैच टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला है? बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत बनाम आयरलैंड मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000वां रन, T20 विश्व कप में 1000वां रन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600वां छक्के, आईसीसी टूर्नामेंट में 100 छक्के, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300वीं जीत। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो रोहित शर्मा है आयरलैंड के मैच के खिलाफ इसके 2 रिकॉर्ड बने। पहला T20 विश्व कप में 1000वां रन पूरा किया अपना, और आईसीसी टूर्नामेंट में 100 छक्के पूरे किया। ठीक है, तो ये 2 रिकॉर्ड बने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 और 4। ठीक है, चलिए 29 जून को आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला कहां हुआ था? फाइनल मुकाबला? ठीक है, कहां हुआ था बताइए? फाइनल मुकाबला केनिंगस्टन ओवल बारबाडोस में। तो मैं आपको पहले ही बताया कि 2 देश ऑर्गेनाइज किए थे ये पूरा टूर्नामेंट। एक तो यूएसए और एक था क्या था? वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो टोटल 55 मैचों में से सुपर 8 मुकाबले कहां हुए? यूएसए में।
और सुपर 8 के के बाद के जो भी मुकाबले थे वो कहाँ खेले गए, वेस्ट इंडीज में। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में ये आयोजन किया गया था फाइनल का। ठीक है, और केनिंगस्टन ओवल जो था वो किसका नाम था, ग्राउंड का नाम था। केनिंगस्टन ओवल किसका नाम था, ग्राउंड का नाम था। ठीक है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में कितने टीमों ने भाग लिया था, कितनी टीम भाग लिए थे, 20 टीम भाग ली थी। ठीक है, हम सबको पता है कि कितनी टीमों ने भाग लिया था, टोटल 20 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। तो बताइए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आईसीसी टी20 विश्व कप का। युवराज सिंह थे क्या, शाहिद अफरीदी थे क्या, क्रिस गेल थे क्या, कि उसेन बोल्ट थे। उसेन बोल्ट का संबंध कहां से है, धावक हैं, जानते हो ना, जमैका के। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये चारों प्लेयर जो थे इस बार विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर थे। मतलब युवराज सिंह भी ब्रांड एम्बेसडर थे, शाहिद अफरीदी भी ब्रांड एम्बेसडर थे, क्रिस गेल भी ब्रांड एम्बेसडर थे और उसेन बोल्ट भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो क्या बोल रहे हैं, आईसीसी टी20 इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसके नाम है। सबसे तेज अर्धशतक किसके नाम है, युवराज सिंह के नाम, विराट कोहली के नाम, रोहित शर्मा के नाम, तिलक रत्ने दिलशान के नाम। तो आपको पता है कि 12 गेंदों में 50 रन बना के सर्वाधिक सबसे तेज अर्धशतक मारने का विश्व कप में किसका रिकॉर्ड है, युवराज सिंह का। युवराज सिंह 12 गेंद में 50 रन बनाए थे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं टी20 में सबसे तेज अर्धशतक मारने का रिकॉर्ड किसका है, टी20 में, विश्व कप में नहीं, टी20 में। कमेंट में आपको बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, नेपाल के एक प्लेयर हैं जो लगभग 9 गेंदों में 50 रन बना चुके हैं। ठीक है, तो उनका नाम आपको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है वो। ठीक है, आईसीसी टी20 विश्व कप इतिहास में किस खिलाड़ी के नाम सबसे अधिक 50 रन है। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो। आईसीसी वर्ल्ड कप, ये क्वेश्चन मैं इसलिए छुड़वाया आपको कि ये क्वेश्चन में क्या हो गया है, आईसीसी 20 विश्व कप में किस खिलाड़ी के नाम सबसे अधिक 50 रन है। तो सबसे अधिक 50 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास, किसके नाम है, विराट कोहली के नाम है। ठीक है, विराट कोहली। ठीक है, और इस ऑप्शन में भाई साहब विराट कोहली ही लिखना भूल गए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम दर्ज है किसका, कि रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा का भी नाम नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 में सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड किसके नाम है। ठीक है, सबसे ज्यादा ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड किसके नाम है, बताओ। अफगानिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के 2 शानदार बल्लेबाज हैं, इब्राहिम जादरान और रहमतुल्लाह गुरबाज। ये 2 प्लेयर थे। श्रीलंका का सुपर 8 का मुकाबला था, डिसाइडिंग मैच था और जीत बांग्लादेश को हराना जरूरी था। अगर टाई होता तो अफगानिस्तान पहुंच जाती फाइनल में। दोनों शानदार टीमें थे, लेकिन 154 रन 154 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप किए दोनों बल्लेबाज ने और शानदार मैच निकाला। ठीक है, तो अफगानिस्तान के पास है रिकॉर्ड सर्वाधिक ओपनिंग साझेदारी का। ओपनिंग बल्लेबाज कौन है, रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान। चलो आगे। जब भारतीय टीम ने पहली बार आईसीसी टी20 विश्व कप जीता तो उसके कप्तान कौन थे, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कौन थे, बताओ। एमएस धोनी। कब जीते थे अपन पहला, 2007 में जीते थे। किससे जीते थे, हमारे प्यारे पाकिस्तान से जीते थे। ठीक है, 2007 में भारत के फाइनल में किस टीम को हराया था, तो ये तो अभी अपन डिस्कस किए। किसको हराए थे अपन, पाकिस्तान को। किसको हराए थे, पाकिस्तान को हराए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का शुभारंभ किस दिन हुआ, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून। ऐसे प्रश्न आपको आसान लगते हैं पर कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 2 जून। ठीक है, कब हुआ, 2 जून। पूरा शेड्यूल 2 जून के साथ डिसाइड है।
हाँ, क्योंकि हमारा समय अमेरिका के समय से 9.5 घंटा लेट है, इसलिए वहां 1 तारीख को हुआ और यहां कब हुआ, 2 तारीख को हुआ। ठीक है, ये देखो, किस टीम ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के खिताब 2 बार जीता है? बताओ कौन बार? भारत 2 बार जीता है क्या? पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, कौन कौन 2 बार जीता है बताओ? इस प्रश्न का आंसर हम पहले ही प्रश्न में कर चुके हैं कि पहली बार जीतने वाला प्लेयर कौन है? भारत जीता है। उसके बाद लास्ट अभी जो हुआ है उसमें जीता कौन? भारत। तो भारत कितने बार विश्व विजेता बन गया है? 2 बार। ठीक है, पाकिस्तान कितने बार बना है? 1 बार बना है। कब बना था? 2009 में। पाकिस्तान कब बना था? 2009 में। उसके बाद वेस्ट इंडीज कब बना है बताओ? 2012 में 1 बार बना, उसके बाद 2016 में 1 बार बना। ठीक है, तो ये भी कितने बार बना है? 2 बार। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड कब बना विश्व विजेता? 1 बार ये बना 2009 में। 1 बार कब बना ये? नहीं, 2010 में। इंग्लैंड 1 बार कब बना? 2010 में। उसके बाद कब बना? 2022 में। उसके बाद कब बना? 2022 में। ठीक है, तो हो गया, आपको समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ कितने बार बना है? 1 बार बस बना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने मेंस वर्ल्ड कप 2024 में हैट्रिक लिया है? कौन हैट्रिक लिया भैया? कौन हैट्रिक लिया है? पैट कमिंस लिया है क्या? किस जॉर्डन लिया है क्या? ब्रेटली लिया है क्या? कर्टनी कैम्पल लिया है क्या? ठीक है, बताओ। तो आपको मैं बता दूं कि पैट कमिंस और क्रिस जॉर्डन, ये पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, किस जॉर्डन कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, ये इन दोनों प्लेयर ने हैट्रिक लिया। पैट कमिंस कितने बार हैट्रिक लिए हैं? 2 बार। पैट कमिंस 2 बार हैट्रिक लिए, किस जॉर्डन 1 बार हैट्रिक लिए। ठीक है, तो 1 और 2 इसका सही होगा। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। क्या है बताओ सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका सही आंसर क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सर्वाधिक बार T20 विश्व कप फाइनल खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? T20 का सर्वाधिक फाइनल खेलने वाला प्लेयर कौन बना है? रोहित शर्मा। कौन बन गया है? रोहित शर्मा। ठीक है, कौन बन गया है? रोहित शर्मा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। T20 विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्लेयर का नाम कौन है? क्या है? नन अदर देन जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने 8 मैचों में 15 विकेट लिया और कितने का इकोनॉमी से? 4.10 का। 4.10 का इकोनॉमी था। और सिर्फ ये कारण नहीं था कि जब जब ये बॉलिंग करने आए तब तब प्रेशर की कंडीशन थी और अपने देश को हेल्प किए। तो जसप्रीत बुमराह डिजर्विंग मैन ऑफ द सीरीज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो गई है क्योंकि प्रश्न खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।